Hello everyone, this is Vishal and today we are going to discuss about our 37 practice set of extension education training and HRD portion which is useful in JRF, SRF, NET and other competitive exam. So let's start. फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का है, द यूनिक characteristic of learning organization is that first option, the member learn about each other. B option, it has the capacity to gather new information and use it for improvement. C option, it focus on selecting new employees who love learning and they are highly skilled. D option, employees are rewarded for submitting creative suggestion and participating in their implementation. तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो बी ऑप्शन है। जो भी एज ए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है इट हैज़ द कैपेसिटी टू गैदर न्यू इन्फॉर्मेशन एंड यूज इट फॉर इम्प्रूवमेंट। सेकंड क्वेश्चन, द बेस्ट रीजन फॉर प्रेजेंटिंग ए ट्रेनिंग प्रोग्राम इज बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन, इट कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशंस गोल एंड ऑब्जेक्टिव. बी ऑप्शन, इट हैज़ बीन हाईली एडवर्टाइज. सी ऑप्शन, competitor are using the training. D option, concerned about फेडरल एजेंसी प्रेशर. जो एज ए बेस्ट रीजन होता है किसी भी ट्रेनिंग का प्रेजेंट करने का किसी भी प्रोग्राम का वो होता है इट कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव. ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल और ऑब्जेक्टिव को वो प्रेजेंट कर देता है तो इसी को हम लोग एज ए गुड रीजन प्रेजेंटिंग बोलते हैं किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का. थर्ड क्वेश्चन, दिस सिस्टम मॉडल फॉर ट्रेनिंग contains three phases: training and development and evaluation. First option, preparation. B option, assessment. C option, introduction. D option, organizing. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो असेसमेंट होता है. एज ए जो थ्री मॉडल हैं ट्रेनिंग के, थ्री फेज होते हैं, वो फर्स्ट असेसमेंट होता है, देन ट्रेनिंग होता है, देन डेवलपमेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन असेसिंग ट्रेनिंग नीड्स एन एग्जामिनेशन ऑफ प्रोडक्शन इफिशियंसी, लेबर कास्ट, टर्नओवर एंड एक्सीडेंट would be part of which training need analysis. First option, personal. B option, task. C option, operation. D option, organizational. जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन. एज ए किसी भी ट्रेनिंग नीड्स में है हम एग्जामिनेशन करते हैं प्रोडक्शन इफिशियंसी का, लेबर कास्ट का, टर्नओवर का और एक्सीडेंट का. तो एज ए ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग जो होती है उसमें असेसमेंट किया जाता है इन सब का, इनपुट और आउटपुट का टोटल. फिफ्थ क्वेश्चन, the major difference between training and education is that first option, education refer more to acquiring a specific skill. B option, education is more closely related to learning a particular job. C option, training provide more general knowledge. D option, training narrows the range of responses while educational ब्रॉडेंस द रेंज. फर्स्ट जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन. जो ट्रेनिंग होता है वो एज ए स्पेसिफिक या नैरो रेंज में होता है एज ए रिस्पॉन्स जो होता है रिस्पॉन्डेंट होते हैं उनके, जबकि एजुकेशन जो है वो ब्रॉड सेंस में होता है. ओवरऑल किसी भी इंडिविजुअल का है उसकी नॉलेज को इंक्रीज करना, उसके स्किल को इंक्रीज करना, उसके एटीट्यूड को इंक्रीज करना, उसके एक्शन को इंक्रीज करना, उसके अंडरस्टैंडिंग, तो ये सब नॉलेज में आता है. जबकि एज ए ट्रेनिंग है ओनली एज ए स्पेसिफिक स्किल को उसके डेवलप करने के लिए इसका जो एम होता है वही होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड फॉर कंडक्टिंग ए ट्रेनिंग नीड एनालिसिस व्हेन डाटा नीड टू ऑब्टेन फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज. फर्स्ट ऑप्शन, इंटरव्यूज. बी ऑप्शन, ऑब्जर्वेशन. सी ऑप्शन, क्वेश्चनेयर्स. डी ऑप्शन, फोकस्ड ग्रुप्स या डी इसको बोलते हैं. जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्वेश्चनेयर होता है. कुछ जो बेस्ट मेथड है बहुत लार्ज अमाउंट पे जब हमको डाटा एनालिसिस करना होता है तो हम लोग क्वेश्चनेयर मेथड से करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिवली reinforcing a response to change the behavior of a person is associated with. फर्स्ट ऑप्शन, बिहेवियरल मॉडलिंग. बी ऑप्शन, ऑपरेंट कंडीशनिंग. सी ऑप्शन, एजुकेशन. डी ऑप्शन, लर्निंग. जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन, ऑपरेंट कंडीशनिंग. एज ए जो प्रोसेस है सेलेक्टिविटी का, रीइंफोर्सिंग में रिस्पॉन्स का, एज ए किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को चेंज करने का, तो उसे हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं. एट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट इन सोशल
cognitive theory that behavior is influenced by environment and personality, and the environment is likewise influenced by behavior and personality is called, first option, dynamic homeostatics, B option, reciprocal determinism, C option, reverse इंट्रैक्टिज्म, डी ऑप्शन इनवर्स इन्फ्लुएंस। जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन हो है। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म होता है किसी, ये कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव लर्निंग में, किसी भी इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को इन्वायरमेंट और पर्सनालिटी एज इज लाइक परसेप्शन टाइप। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। 9 क्वेश्चन, ए लेजिटिमेट डिफरेंस बिटवीन एंड्रागोगी वर्सूस मेथड फॉर टीचिंग चिल्ड्रन फोकस ऑन, एज ए जो मेजर डिफरेंस होता है एंड्रागोगी और पेडागोगी में वो होता है फर्स्ट ऑप्शन, द एबिलिटी टू यूटिलाइज पास्ट एक्सपीरियंस इन द ट्रेनिंग। तो जो इन्हें मेजर डिफरेंस होता है, जो एंड्रागोगी होती है वो एज ए प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है और जो पेडागोगी होती है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है। तो मेजर डिफरेंस यही है दोनों में। 10th क्वेश्चन, केयरफुली preparing a training manual so that each idea effectively builds on previous idea, illustrate which training principle, first option, stimulus meaningful organization of material, B option, response practice and repetition, C option, feedback knowledge of result, D option, transfer of training sequencing the learning। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, स्टिमुलस मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल। इलेवंथ क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ रिजल्ट इन मोस्ट हेल्पफुल व्हेन, फर्स्ट ऑप्शन, इट बिकम इमीडिएटली आफ्टर ईच रिस्पॉन्स, बी ऑप्शन, इट कम आफ्टर ए सीरीज ऑफ रिस्पॉन्सेज, सी ऑप्शन, इट इज समराइज्ड शोइंग एवरेज रेट्स, डी ऑप्शन, इट सिंपली टेल्स द लर्नर वेदर दे वेयर राइट आर रॉन्ग बट नॉट वाई। जो करेक्ट ऑप्शन है, जो नॉलेज रिजल्ट करती है मोस्ट हेल्पफुल होती है वो फर्स्ट ऑप्शन, इट्स कम इमीडिएटली आफ्टर ईच रिस्पॉन्सेज। तो नॉलेज है ईच रिस्पॉन्स को ऐसे चेक करने के बाद जो रिस्पॉन्स आता है इमीडिएटली उसको हम लोग बोलते हैं नॉलेज ऑफ रिजल्ट। 12th क्वेश्चन, द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज, फर्स्ट ऑप्शन, टू हैव द ट्रेनी प्रैक्टिस इन लर्निंग लॉन्गर इन ईच ट्रेनिंग सेशन, बी ऑप्शन, टू हैव द ट्रेनी डेवलप एन एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग द न्यू लर्निंग, सी ऑप्शन, to provide more immediate feedback during the training period, D option, to lengthen the training time over additional training period। दो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है रिड्यूसिंग की प्रॉब्लम का ट्रांसफर ऑफ जब ट्रांसफर करते हैं ट्रेनिंग में, वो होती है बी ऑप्शन, टू हैव द ट्रेनी डेवलप एन एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग द न्यू लर्निंग। 13 क्वेश्चन, डिफिकल्ट टास्क दैट आर हार्ड टू compared usually produce what sort of learning curve, first option, positive accelerating, B option, negatively accelerating, C option, linear, D option, upside down U shaped। जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन, पॉजिटिवली एक्सिलरेटिंग। ये डिफिकल्ट टास्क है कंपेयर यूजुअली प्रोड्यूस में। 14 क्वेश्चन, विच एक्सप्लानेशन फॉर गेटिंग सजेस्ट दैट न्यू learning interferences with the retention of old learning, first option, repression, B option, motivated forgetting, C option, proactive inhibition, D option, retroactive inhibition। जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन, retroactive inhibition। जो एक्सप्लानेशन होता है फॉरगेटिंग सजेशन का न्यू लर्निंग प्रोसेस में और रिटेंशन ओल्ड लर्निंग प्रोसेस में, दोनों में जो मेजर वो एक्सप्लानेशन होता है वो है रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन। 15 क्वेश्चन, द 3 एलिमेंट ऑफ गुड ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव आर, दे आर स्टेटेड इन बिहेवियरल टर्म, दे स्पेसिफाई इन कंडीशन कंस्टेंट एंड टाइम लिमिटेशन, एंड सी द स्पेसिफाई, फर्स्ट ऑप्शन, द स्टैंडर्ड ऑफ एसिटेबल परफॉर्मेंस, बी ऑप्शन, बिहेवियर दैट आर रियलिस्टिक, सी ऑप्शन, सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज, डी ऑप्शन, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन, द स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस। ये 3 एलिमेंट है गुड ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव के ड्यूरिंग। 16 क्वेश्चन,
An important advantage of on the job training is that is first option provide immediate transfer of training. B option allows employees to learn at their own rate without any pressure to produce. C option provide for greater group interaction. D option reduces the cost supervision. जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन प्रोवाइड इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग एज ए ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है उसका जो स्पेसिफिक गोल होता है वो एज ए क्विक रिस्पॉन्स का होता है 17 question. The training method made famous by the War Manpower Board during World War II, which involved first option a brief explanation, a demonstration, and then a performance try out by the learner is called. First option job instruction training, B option vestibule training, C option vicarious training, D option behavior modeling. जो correct option है वो A option job instructing training. 18 question. Many colleges and university have arranged for students to work part time in special training program is a part of their education. This training is called तो एज ए एन इंटर इंटर्नशिप बोलते हैं इसको एज ए कोई भी कॉलेज होता है या इंस्टीट्यूट होता है जो अपने स्टूडेंट को पार्ट टाइम पे जॉब करने का एज ए फैसिलिटी देता है तो उसको इंटर्नशिप बोलते हैं इंटर्नशिप 19 question. Which training method has limited usefulness because it does not provide for active participation of the learner and there is no practice, no feedback, no knowledge of result and there and limited transfer of training. First option special study, B option simulation, C option प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, डी ऑप्शन लेक्चर. जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन लेक्चर. लेक्चर है जिसमें ट्रेनिंग मेथड का जिसमें लिमिटेड यूजफुलनेस होता है और प्रोवाइड इसमें जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है लर्नर का एंड और इसमें जो प्रैक्टिस है वो नहीं किया जाता बट और नो फीडबैक भी नहीं होता है. जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन. 20 question. Trainee involvement and immediate feedback are prominent in which training method? First option lecture, B option correspond courses, C option programmed instruction, D option audio visual technique. जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन. 21st question. The training method that present information in a small segment, one frame at a time, and require the learner to make some type of response to show that each segment has been learned is called. First option segmented learning, B option incremental learning, C option learning by part, D option programmed instruction. जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन. Program instruction is that name of technology invented by the behaviorist B.F. Skinner to improve teaching. It is based on his theory of verbal behavior as a means to accelerate and increase conventional educational learning. 22 question. The major benefit of off-site training program is first option there is more space for the training to take place. B option job related distraction can be minimized. C option the training facilities are usually more comfortable. D option the training can be provided by outside expert. जो करेक्ट ऑप्शन है मेजर बेनिफिट होता है ऑफ साइट ट्रेनिंग प्रोग्राम का वो बी ऑप्शन जॉब रिलेटेड डिस्ट्रैक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड. 24 क्वेश्चन. What are the legal restriction on using copyright audio visual material in training program? First option there is no restriction within the United States provided that an admission fee is not charged for seeing them. B option copyrights material fall under the fair use clauses of educational purpose. C option the trainee can view that but they cannot be so the trainees unless the trainer has a licensed agreement. D option an admission for fee for all training must be paid either by the trainee or the company sponsoring the training. जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन द ट्रेनी कैन व्यू them but they cannot be shown to trainee unless the trainer has a licensed agreement. 25 question. Test would be most likely be used for evaluating the result
ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम विच क्राइटेरियन इज यूटिलाइज्ड। फर्स्ट ऑप्शन रिएक्शन, बी ऑप्शन लर्निंग, सी ऑप्शन बिहेवियर, डी ऑप्शन रिजल्ट। जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, लर्निंग। एज ए टेस्ट जो होता है वो लाइकली मतलब यूज किया जाता है जब इवेल्युएट करते हैं हम रिजल्ट को ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो लर्निंग जो होता है। टू व्हाट एक्सटेंट डिड पार्टिसिपेंट इम्प्रूव नॉलेज एंड स्किल एंड चेंज एटीट्यूड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में वो एनालिसिस किया जाता है कि जो लर्नर था उसने अपने कितने नॉलेज लेवल को कितना चेंज किया, अपने स्किल को कितना चेंज किया और अपने एटीट्यूड को कितना चेंज किया। तो आज के जो 25 क्वेश्चन की सीरीज थी वो हम लोगों ने स्पेशली ट्रेनिंग पे कवर किया। ये स्पेशली JRF और SRF एग्जाम को डेडिकेटेड है। सो प्लीज़ जितने भी आपके जूनियर हैं या बैचमेट या सीनियर जो भी JRF, SRF या BHU के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए। जो भी आपके डाउट उसे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करिए। तो आज का जो सेशन है हम लोग एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।